ক্যানকিডস এবং নীলরতন সরকার হাসপাতালে যৌথ উদ্যোগে ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুরা যারা প্রতিনিয়ত ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান। সাধারণ মানুষকে আরো সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল এনআরএস হাসপাতাল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনেক বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা, সঙ্গে স্বাস্থ্য ভবনের আধিকারিকরাও। এছাড়াও অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ক্যান্সার মুক্ত হয়ে যাওয়া অনেক ছোট ছোট শিশুরা। তাদের মধ্যে অনেকেই নৃত্য পরিবেশন করে। পাশাপাশি ওই মঞ্চ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা ক্যান্সার রোগকে ভয় না পেয়ে লড়াই করার জন্য বার্তা দেন। তারা ক্যান্সার মানেই যে জীবন শেষ নয়, সেই বার্তাই পৌঁছে দেন জনসাধারণের কাছে। নীলরতন সরকার হাসপাতালের হেমাটোলজি বিভাগের সহায়তায় ও ক্যানকিডস এর চিফ অপারেটিং অফিসার সুনিতা কীর্তির উদ্যোগে এক সমাজ সচেতনতার উদাহরণ তৈরি হলো। आज हम एनआरएस मेडिकल कॉलेज और साथ में एनआरएस हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के कैनकिड्स किड्स कैन जो 2004 में हमने स्थापित की थी, इसको दिल्ली एम्स से शुरुआत की थी। आज हम वेस्ट बंगाल में भी सरकार की मदद से यहाँ पे काफ़ी कुछ कर पा रहे हैं और जो बच्चे हमारे 0 से 19 साल के बीच के हैं, जिनको भी कैंसर हुआ है और जिनको भी कैंसर का कोई भी साइन दिखता है, उनको हम किसी तरीके से भी सपोर्ट करने में पीछे नहीं होते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद यही है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो भी कैंसर से डायग्नोस हुए हैं उनको हम ट्रीटमेंट दिला सके, उनको हम समुदाय के साथ सबके साथ में जोड़ सके, उनको हर तरह की सुविधा मुहैया करा सके। साथ ही साथ अगर उनको किसी तरह की पढ़ाई लिखाई या रहने की या आगे किसी तरह की काम सीखने की समस्या है, उस सब को पूरी तरह से हम कर सके। मेडिकल कॉलेज हमें बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान कर रहा है और बाकी सारे जितने भी आपके अस्पताल हैं वेस्ट बंगाल में, जहाँ भी हम कैनकिड्स की टीम, वहाँ पे सोशल सपोर्ट टीम है हमारी पूरी वेस्ट बंगाल में, हमारी टीम स्थापित है। वहाँ पे वो लोग बच्चों को ले जाते हैं, जिस तरह की भी सुविधा चाहिए, डायग्नोस्टिक की सुविधा या उनको ट्रीटमेंट की सुविधा, दवा की सुविधा, पैलेटिव केयर की सुविधा, हर तरह का हमारा मकसद ही है कि हम बच्चों को पेन रिलीफ करा सके, पेन मुक्त करा सकें और उनको पूरी तरह से सही सहायता प्रदान करा सकें। बच्चों तो इतने साल से काम कर रहे हैं, तो कैंसर हो रहा है बच्चे लोगों को, उनका रिकवरी रेट कैसे देख रहे हैं? एक कोई उसके लिए एज सच पेपर अभी तक फुल फ्लेजेड नहीं है हिंदुस्तान में जिसमें हम, बट जो बच्चे जल्द से जल्द पहुंचते उनका सर्वाइवल आउटकम्स मिनिमम 60% सुनिश्चित है। पर उसमें भी है कि किस तरह का कैंसर है, कौन सा कैंसर है, कितना जल्दी इलाज के लिए बच्चा हमारे पास पहुंच पाया। इसीलिए हम सारे लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी कभी ऐसा हो कि ये एक समुदाय में बहुत लोगों के बीच में भय है कि अच्छा कैंसर हो गया तो बच्चा शायद अब नहीं बचेगा, पर आज की डेट में साइंस, मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि ऐसी संभावना बहुत कम हो चुकी है और बच्चे रहते हैं काफ़ी और आम इंसानों के जैसा, हम जैसे लोगों के जैसा ही आम जिंदगी भी जीते हैं। तो सर्वाइवल भी है, नॉर्मल लाइफ भी है और नॉर्मल ज़िंदगी उनको मिल सके, इसी के लिए हम ये पासपोर्ट टू लाइफ आज लॉन्च भी कर रहे हैं कि कहीं भी किसी तरह का किंतु परंतु उनको हो, किसी तरह की ऐसी समस्या हो जो वो बात नहीं कर पा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं, कहाँ पहुंचना है, किस तरह से सहयोग उनको हम दे सकते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में भी, ये सब कुछ कोशिश कर रहे हैं हम सरकार की मदद से और आप सारे लोगों की मदद से कि हम उनको ये सब मुहैया करा सकें। सरकार की तरफ से किस तरह का आप लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है?
आज आपके सामने एक बहुत बड़ा ही एग्जाम्पल है कि हम एनआरएस मेडिकल कॉलेज के अंदर पासपोर्ट टू लाइफ का ये पूरा सर्वाइवरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं। ये सर्वाइवरशिप प्रोग्राम ही इसीलिए है कि हम सरकार की मदद से हर बच्चा जो हमारा सर्वाइवर है उसको आगे भी अच्छी ज़िंदगी मिल सके, इसके लिए वो यहाँ तक हम सबके बीच पहुंच सके। और आप सारे लोग इसी चीज़ के लिए आज इकट्ठा भी हुए हैं, हमें मदद भी कर रहे हैं, तो सरकार की बहुत ज़्यादा मदद है। अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहते हैं, मतलब ये हम कैंसर अवेयरनेस के लिए क्या क्या काम होना जरूरी है बोल के आप मानते हैं? कैंसर अवेयरनेस के लिए हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि किस अस्पताल में पहुंचना है। हमें आशा वर्कर्स जो आपकी अभी गाँव में स्थापित हैं, हर 500-700 पे एक आशा है, वो पहले ही सरकार के साथ जुड़ करके बहुत सारा काम कर रही है, उनको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं सरकार की मदद से। हमारी पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट सरकार की है, वो काफ़ी तरह की ट्रेनिंग प्रदान कर रही हैं डॉक्टरों को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को। तो ये सारा कुछ सरकार की ही मदद से हो पा रहा है। इसमें अकेले मेरा नाम सुमिता कीर्ति है, मैं कैंपकिड्स में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। मेरा भी लोगों के बीच में ये कैंसर की ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज है। सो ल्यूकेमिया जो सबसे ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है वो बहुत अर्ली भी पता लग जाता है, और कोई ऐसी डिफाइन उम्र नहीं है कि इसी उम्र के बीच में ही बच्चों को सबसे ज़्यादा होता है। बहुत बच्चे जो 2-3 महीने 4 महीने के होते हैं, जब वो बीमार होते हैं, इलाज के लिए लाए गए, टेस्ट हुआ तो पता चलता है कि उनके अंदर को कोई तरह से इस तरह के सिम्टम्स हैं। तो ऐसा कोई डिफाइंड उम्र नहीं है कि ये ही एक पर्टिकुलर एज में सबसे ज़्यादा होता है। और कैंसर भी बहुत तरह के होते हैं, तो हर बच्चों में अलग अलग तरह का भी कैंसर का अलग अलग दिखता है वो सारा कुछ, और उसी हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट भी तय की जाती है। बच्चे को कितने टाइम लगते हैं वो स्टेज क्रॉस करने के लिए? इसका कोई एज सच है नहीं पेपर की जहाँ कह सकें कि इस टाइम के बाद बच्चे को कैंसर नहीं होगा, क्योंकि ये किसी को भी कभी भी हो सकता है। इट्स बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा डिफाइन हमारे पास कोई आज की डेट में स्टडी नहीं है कि कह सकते हैं कि इस स्टेज में ना होगा या इसी स्टेज में होगा।